Hello guys, welcome to fifth day of 65 days strategy। आज की क्लास में हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर कंसेप्ट वाइज कंप्लीट कर देंगे। आज हमारे सारे कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था पास्ट एडजस्टमेंट, जहां पे अगर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते समय कोई एरर कर जाते हैं तो हम उसको किस तरीके से रेक्टिफाई करते हैं। उससे रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करे थे। उम्मीद है कि आपने वो सारे कंसेप्ट्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे। आज का टॉपिक बहुत सिंपल है। क्या? गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। मतलब क्या हुआ सर, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ बेटा कि अगर मान के चलो ए, बी और सी तीन पार्टनर है, किसी भी पर्टिकुलर पार्टनर को अगर गारंटी दी गई है कि आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट किसी भी हालत में पर्टिकुलर अमाउंट से कम नहीं होगा, ठीक है, तो इसे कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हर चीज एग्जाम्पल से समझ में आती है। जैसे मान के चलो ए, बी एंड सी आर थ्री पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:1। सी इज गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 6,000 रुपीज। सी को कितने प्रॉफिट की गारंटी दी गई है? 6,000 रुपीज की, कि उसका प्रॉफिट किसी भी हालत में 6,000 रुपीज पर एनम से कम नहीं होगा। अब अगर हम देखें ए का शेयर कितना निकला, अगर हम और फर्म का प्रॉफिट है, मान के चलिए फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया सिर्फ 30,000 रुपीज, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ए का शेयर कितना हुआ? ए का शेयर आया 15,000। बी का शेयर हम देखते हैं तो वो होगा 10,000 और सी का शेयर आया 5,000। जबकि सी को मिनिमम गारंटेड ऑफ प्रॉफिट कितना कहा गया था? 6,000 रुपीज, ठीक है। तो इसका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ सी की डेफिशिएंसी कितनी हुई? सी का कितना प्रॉफिट कम हुआ? 1,000 रुपीज। अब ये 1,000 रुपीज कौन बियर करेगा और किस रेशो में बियर करेगा, आज हम इस कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले आप समझिए मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट का मतलब क्या है। मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर पार्टनर को अगर गारंटी दी जाए कि आपका शेयर किसी भी हालत में इस पर्टिकुलर अमाउंट से कम नहीं होगा, उसे कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। देखिए, यहां पे कुछ अलग अलग केसेस हो गए। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, क्वेश्चन को सिर्फ समझना है। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को हम देखेंगे। क्लास को लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज को अपना कॉपी पेन लेकर नोट करिए। देखिए, सिर्फ देखने से कभी कुछ समझ में नहीं आता, जब आप उसको नोट डाउन करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप उसको जब रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आएगा। देखिए, आज 5वां दिन है हमारा 65 डेज में, और हमारा एक चैप्टर पूरी तरीके से आज कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। मैंने कहा है ना, हम अगर सीक्वेंस में सही ढंग से पढ़ेंगे तो 100% हमारा कोर्स विद इन प्रेस्क्राइब टाइम कंप्लीट होगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स। ऐसा नहीं है कि आप मार्क्स नहीं ला सकते, मार्क्स हर बच्चा ला सकता है, बस उसमें इच्छा होनी चाहिए। अगर उसमें इच्छा है तो वो अच्छे स्कोर कर सकता है, अभी भी है टाइम। बट अगर अभी भी आप फेसबुक पे लगे हुए हो, सोशल मीडियाज को यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इनको यूज कर रहे हो, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। देखो, लास्ट में पढ़ना आपको ही है। मैं सिर्फ आपके लिए कंटेंट्स ला सकता हूं, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करवा सकता हूं, पर इच्छा शक्ति किसकी होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ आपकी, ठीक है ना। तो प्लीज पढ़िए। अब देखिए,
कम टू द पॉइंट, पॉइंट पे आते हैं। देखिए ये 1000 की जो डेफिशिएंसी है ये कौन कौन बियर करेगा और किस तरीके से बियर करेगा, इसको समझते हैं। हमने एक एग्जांपल बना लिया कि ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:1। दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 रुपीज। कितने का प्रॉफिट अर्न किया है? 30,000 रुपीज, जैसे हमने अभी देखा। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट ए बी सी among A, B, C if C share of profit is guaranteed to be a 6,000 minimum। सी को कितनी गारंटी दी गई है? 6,000 रुपीज की। अब ये नहीं बताया कि ये गारंटी किसने दी है, इसका मतलब ये गारंटी फर्म ने दी है। किसको दी है? पार्टनर को दी है। ठीक है, ये गारंटी किसने दी है? फर्म ने दी है और किसी पर्टिकुलर पार्टनर को। तो यहां पे जो भी डेफिशिएंसी होगी, अगर उस पार्टनर की कोई डेफिशिएंसी होगी तो वो डेफिशिएंसी रिमेनिंग पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, अभी हमने क्या पढ़ा कि ए का प्रॉफिट कितना बन रहा है इसके अकॉर्डिंग? 15,000। बी का प्रॉफिट कितना बन रहा है जी? 10,000। और सी का प्रॉफिट कितना है? 5,000। ठीक है, तो डेफिशिएंसी ऑफ सी, डेफिशिएंसी ऑफ सी कितनी डेफिशिएंसी है? ₹1,000 इज बोर्न बाय, कौन बोर्न करेगा? जो रिमेनिंग पार्टनर है। रिमेनिंग पार्टनर मींस ए एंड बी इन रेशो, किस रेशो में? अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 में। यानी ए 1000 का 3/5 बॉर्न करेगा और बी 1000 का 2/5 बॉर्न करेगा। तो हम इसको प्रेजेंटेशन के तौर पे कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने यहां पे लिखा नेट प्रॉफिट 30,000। प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी और सी। 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया 15,000, 10,000 एंड 5,000। डेफिशिएंसी जो आई कितनी आई? 1,000 रुपीज। कौन बॉन्ड कर रहा है? ए और बी। इसका मतलब ए ने कितना बॉन्ड किया? 1,000 का 3/5, डेट मीन्स 6,000 बॉन्ड किया। और बी ने कितना? 600 सॉरी, बी ने कितना बॉन्ड किया? 1000 का 2/5 बॉन्ड किया, डेट मीन्स 400 बॉन्ड किया। हमने क्या करा? ए में से माइनस कर दिया। डेफिशिएंसी 2C कितना? 600। तो ए का प्रॉफिट कितना रह गया? 14,400। बी का डेफिशिएंसी 2C 400 बियर कर रहा है, तो इसका मतलब इसका रह गया 9,600 और माइनस डेफिशिएंसी बाय, सॉरी यहाँ पे क्या है, इसको ऐड होगा डेफिशिएंसी बॉर्न बाय ए 600 और प्लस डेफिशिएंसी बाय बी, बी कितना? 400, टोटल हो गया 6,000। ठीक है, क्लियर? 30,000। क्लियर? ये पहला केस है जब कुछ भी नहीं बताया जाता तो इसका मतलब रिमेनिंग पार्टनर विल बियर द डेफिशिएंसी इन देयर रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? सेकंड केस, सेकंड केस में क्या है कि अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर किसी पर्टिकुलर पार्टनर को गारंटी देता है, जैसे यहीं पे देखते हैं कि अगर ये मिनिमम गारंटी जो सी को गारंटी मिली थी, ये गारंटी ए ने दी है, मान के चलिए ये गारंटी किसने दी है? ए ने दी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? जो हमारा प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए का जो प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी और सी, कितना प्रॉफिट था आपका? 30,000। तो 15,000, 10,000 एंड 5,000। अब डेफिशिएंसी ऑफ सी जो थी, कितने की डेफिशिएंसी है? 1,000 की। इट इज बॉर्न बाय ए
ए बॉन्ड करेगा, क्योंकि ये ए ने गारंटी दी है। ये गारंटी किसने दी है? ए ने। तो सिर्फ ए में से माइनस कर दो डेफिशिएंसी टू सी 1000 रुपीज। ए का प्रॉफिट हो गया 14,000, बी का 10,000 और सी का डेफिशिएंसी बाय ए 1000 रुपीज, इसका 6000। क्लियर? सेकंड केस भी क्लियर है? बहुत सिंपल केस है, बहुत सिंपल। थोड़ा सा ध्यान और फुल मार्क्स, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान। सी। अब थर्ड केस देखते हैं। अगर जो डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी पार्टनर्स, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, किसी पर्टिकुलर रेशियो में बॉन्ड करे। मान के चलिए यहां पे क्या कहा गया है कि एनी डेफिशिएंसी आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ गारंटेड ₹6,000 will be borne by A and B in the ratio 3:1। यहां पे अब जो डेफिशिएंसी है वो A और B बॉर्न करेंगे, बट किस रेशियो में बॉर्न करेंगे? 3:1 की रेशियो में। यानी जो डेफिशिएंसी है आपकी, जो इस केस में डेफिशिएंसी आई थी 1000 रुपीज की, इसका 3/4 ए बॉर्न करेगा, उसमें से माइनस कर दो 750। बी बॉर्न करेगा 1/4 250, उसमें से माइनस कर दो, और सी को भैया दे दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है ना? क्लियर? अच्छा, मेरा क्वेश्चन, मान के चलो फर्म को प्रॉफिट हुआ होता 60,000 रुपीज का। सेम क्वेश्चन होता, फर्म को प्रॉफिट हुआ होता 60,000 रुपीज का। ए का शेयर आता 30,000, बी का शेयर आता 20,000 और सी का शेयर आता 10,000। इसको मिनिमम गारंटी दी गई थी वही 6,000, जो हमारा एग्जाम्पल था। तो क्या करे? क्या इससे 4,000 रुपए वापिस ले? नहीं भाई, हमने मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट की गारंटी दी है, ना कि मैक्सिमम की। ठीक है ना? तो मिनिमम शेयर 6,000 होना चाहिए। ज्यादा है तो एज यूजुअल क्वेश्चन जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व कर लोगे। क्लियर? कंफर्म? ये था गारंटी का मेन कंसेप्ट, कि गारंटी सीधी सी बात है, जितनी डेफिशिएंसी है अगर कुछ नहीं बताया जाता तो रिमेनिंग पार्टनर विल बियर इन देयर रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने बॉन्ड करी है तो उस पर्टिकुलर पार्टनर से बियर कर लो, उससे ले लो। और तीसरा, अगर उस डेफिशिएंसी को किसी पर्टिकुलर रेशियो में बॉन्ड कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर रेशियो के अकॉर्डिंग माइनस कर दो। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। बट देखो ना, हर चीज क्या होती है, हमें प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जरूरत होती है। तो चलिए करते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या होगा? हमारे कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ हमारे नए कंसेप्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है? चलिए देखते हैं कुछ पोर्शंस। अब देखो, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं, फिर इसमें देखते हैं कि इसमें ऐसी क्या खासियत है जो मैं कह रहा हूं कि नए नए क्वेश्चंस आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेंगे। X, Y and Z entered into the partnership on 1st July 2021 to share profit and loss in the ratio 3:2:1. X personally guaranteed that Z share of profit after charging interest on capital at 6% per annum would not be less than 36,000 per annum। देखो, इन्होंने कहा है जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, उसके बाद जेड का प्रॉफिट 36,000 पर एनम से कम नहीं होना चाहिए। द कैपिटल contribution by X ₹2 lakh, Y ₹1 lakh and Z ₹1 lakh। ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, यानी हम इनका क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए, ये आपका टेस्ट है। मैंने कहा है ना, क्वेश्चंस के बीच में कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स आते रहेंगे, तो निकालिए इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जल्दी जल्दी निकालिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, वीडियो को पॉज करिए और करिए। देखो फिर क्या आपका मैच होता है। मैंने हमेशा बोला है, क्वेश्चंस को प्रॉपरली ध्यान से पढ़ा करो,
क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पॉइंट डला होता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March was 1,38,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। हाँ जी, निकाल लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना निकला देखते हैं। एक्स का अमाउंट कितना है 2 लाख इंटू 6/12 इंटू टाइम पीरियड। सर टाइम पीरियड क्यों? क्योंकि इन्होंने 1 जुलाई से बिजनेस स्टार्ट किया है और 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, इसलिए यहां पे आ जाएगा 9/12। क्या आ जाएगा 9/12। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे 9,000। क्लियर। वाई का भी निकाल लीजिए। 1 लाख इंटू 6%, ये सॉरी परसेंट था, 6% इंटू 9/12। ठीक है, तो इसका निकालोगे 4,500। जेड का भी ले लीजिए। 1 लाख इंटू 6% इंटू 9/12 डेट इज 4,500। क्लियर। मुझे पता है क्वेश्चन सिंपल था, आपको आता है, बट आपको हर चीज ध्यान से पढ़ानी है कि क्वेश्चन को रिवाइज क्वेश्चन को जब आप पढ़ रहे हो तो इसका ईच एंड एवरी पॉइंट्स को ध्यान से देखिए। कई बार हम जल्दबाजी में ये पॉइंट्स गलत कर जाते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हमने यहां पे क्या लिखा, नेट प्रॉफिट 1,38,000। चलो जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को वाई और जेड 9,000, 4,500 and 4,500. This will be equal to 18,000. अब प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स वाई और जेड। देखो क्या रेशो है 3:2:1। ये आपकी रेशो है। अब प्रॉफिट कितना बचा 1,20,000। तो 1,20,000 को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3/6, 2/6 एंड 1/6, तो दिस इज इक्वल टू 20,000। ये आपका आ गया 40,000 और ये आपका आ गया 60,000। क्लियर। चलिए गारंटी को भी पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा है जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% चार्ज करने के बाद वुड नॉट बी लेस देन 36,000 पर एनम। क्या आप मुझे बताओगे यहां पे जेड की कितनी डेफिशिएंसी हुई? बताइए, सोचिए सोचिए जरा, जेड की क्या डेफिशिएंसी हुई? देखो जेड का मिनिमम गारंटेड अमाउंट कितना है, जेड्स मिनिमम गारंटेड अमाउंट, गारंटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू 36,000 रुपीज पर एनम। वर्ड क्या है, पर एनम। पर एनम मीन्स हमने गारंटी दी है भाई आपका एक साल का प्रॉफिट 36,000 रुपए से कम नहीं होगा। पर यहां पर बिजनेस ही सिर्फ 9 महीने रन हुआ है। क्यों? 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक। तो यहां पे जो जेड की गारंटी है, जेड मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट फॉर 9 मंथ्स, 9 मंथ्स के लिए जो इसका मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट है 36,000 इंटू 9/12, this will be equal to 27,000. So deficiency of जेड की जो डेफिशिएंसी है वो 27,000 माइनस उसका एक्चुअल शेयर, that will be equal to 7,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। तो 7,000 रुपीज, और ये गारंटी किसने दी है? ये एक्स ने दी है, पर्सनली गारंटेड। तो एक्स में से माइनस कर दो,
माइनस डेफिशिएंसी टू जेड, 7000 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 53,000। वाई का सेम रहेगा और प्लस डेफिशिएंसी बाय जेड 7,000, 27,000। क्लियर? 1,38,000। क्लियर है बच्चों? कंफर्म? चलिए, देखो क्वेश्चन सिंपल था, मैं नहीं कह रहा क्वेश्चन टफ था, बट क्वेश्चन की पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स, कई बार क्या होता है कि हम जब कर रहे होते हैं ना, हम भावनाओं में बह जाते हैं। यार ये टॉपिक तो बहुत सिंपल था, ठीक है ना, भावनाओं में बह जाते हैं। उस सिचुएशन में हम कई बार छोटे छोटे पॉइंट्स गलत कर देते हैं, तो इसलिए उन छोटे पॉइंट्स को हमें जरूर रिवाइज करना होता है। मैंने आपको फिर बोला है, जिन बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो गया वो भी इस सीरीज को देखे, ताकि आपके लिए मतलब आप देख सको कि आपने सारी चीजें रिवाइज कर ली है या नहीं। बस क्या कर सकते हैं, वो फास्ट ट्रैक मोड पे देखिए, वो फास्ट ट्रैक, वो डिटेल में ना देखे, कंसेप्ट को जल्दी 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 देखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, देखिए क्या आपको वो सारे कंसेप्ट आते हैं या नहीं आते। चलिए, अब तक तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अगर फर्म पार्टनर को गारंटी देती है या पार्टनर पार्टनर को गारंटी देता है तो हम कैसे बियर करते हैं। पर कई बार कोई पर्टिकुलर पार्टनर भी फर्म को गारंटी दे देता है, कोई पर्टिकुलर पार्टनर भी फर्म को गारंटी देता है कि मैं फर्म के लिए मिनिमम इतना प्रॉफिट अर्न करूंगा, ठीक है। और बाय चांस अगर वो प्रॉफिट उतना अर्न नहीं कर पाता तो उसकी कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आपका एग्जाम में आ भी चुका है ये क्वेश्चन। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट ए, बी एंड सी form a partnership, profit being divisible in the ratio 3:2:1। प्रॉफिट किस रेशो में बियर करना चाहते हो, करते हैं 3:2:1। सी गारंटेड, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटेड टू बी नॉट लेस देन 15,000 पर एनम। सी को गारंटी दी गई है कि आपका प्रॉफिट 15,000 रुपीज पर एनम से कम नहीं होगा, ठीक है। ये लाइन तो हमें आती है। अब सेकंड लाइन पढ़ते हैं। B gives a guarantee to the effect that gross fees earned by him for the firm shall be equal to his average gross fees of the preceding 5 years when he was carrying on profession alone, which on an average work out at 25,000 rupees। अब बी ने कहा कि वो जब बिजनेस को अकेला रनअप करता था तब भी वो 25,000 रुपए कमाता था, इसलिए वो भी फर्म के लिए कम से कम 25,000 रुपए कमाएगा। अब बी ने फर्म को गारंटी दी है, गारंटी बाय पार्टनर टू द फर्म। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ पार्टनरशिप आर 75,000। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 75,000। ग्रॉस फीस earned by B for the firm is 16,000 rupees। B ने कितनी ग्रॉस फीस अर्न करी है, 16,000। अब यहाँ पे देखो मजे की बात, बी ने कितने की गारंटी दी थी, बी ने गारंटी दी थी जी हम 25,000 रुपए फर्म के लिए अर्न करेंगे, पर उसने कितना अर्न किया, उसने करा 16,000। इसका मतलब 9,000 रुपीज जो है शॉर्ट अर्न बाय बी। बी ने कितना कम अर्न किया है, 9,000 रुपीज। अगर वो पूरा करता तो फर्म का प्रॉफिट 9,000 से इंक्रीज हो जाता। अब उसने फर्म को गारंटी दी है, ठीक है। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे लिखो नेट प्रॉफिट जो फर्म ने अर्न किया। नेट प्रॉफिट कितना अर्न किया, 75,000। सबसे पहले वो लिख दीजिए 75,000 का प्रॉफिट। दूसरे नंबर पे अब देखो कि गारंटी क्या है, गारंटी है कि बी ने फर्म के लिए कमाना था 25,000 रुपए, पर उसने कमाया 16,000 रुपए, तो कितने कम कमाए, 9,000। अब वो बी की कैपिटल से हम ले लेंगे,
बीज कैपिटल, ठीक है, 25,000 माइनस 16,000, 9,000 रुपीज। अब फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 84,000। अब तो ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। नॉर्मल क्वेश्चन क्या है? सी को गारंटी है जी 15,000 की, बाकी मतलब जो भी डेफिशिएंसी होगी वो ए और बी बियर करेंगे। कुछ नहीं बताया तो किस रेशो में बियर करेंगे? 3:2 में बियर करेंगे। कर दो। प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी और सी किस रेशो में? 3/6, 2/6 एंड 1/6। अगर हम इसको देखते हैं, ये आया 14,000, दिस इज 28,000 एंड दिस इज 42,000। अब कितने की गारंटी है? 15,000 की। पर इसने प्रॉफिट कितना मिला? इसका शेयर, एक्चुअल शेयर कितना है? 14,000। डेफिशिएंसी कितनी हो गई? 1,000। कौन बॉन्ड करेगा? ए और बी। किस रेशो में? 3:2 में। तो सीधा सा क्वेश्चन है, माइनस डेफिशिएंसी 2C 600, ठीक है, ये आ जाएगा 41400, माइनस डेफिशिएंसी 2C 400 27600, प्लस डेफिशिएंसी बाय ए 600 प्लस डेफिशिएंसी बाय बी 400, that will be equal to 15,000। ठीक है, क्लियर? सही है, सिंपल। अब यहां से आप ध्यान से समझिए, एक कंसेप्ट समझिए। सबसे पहले हम उस गारंटी को सॉल्व करते हैं जो पार्टनर ने फर्म को दी, ठीक है, जो गारंटी पार्टनर ने फर्म को दी। दूसरे नंबर पे अगर किसी पार्टनर को गारंटी फर्म ने दी होती है, और तीसरे नंबर पे जब गारंटी पार्टनर, किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने पार्टनर को प्रोवाइड करी हो। देखो सर, ये पहला कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि अगर सबसे पहले वो गारंटी जो पार्टनर ने फर्म को दी, ठीक है, दूसरे नंबर पे वो गारंटी जो फर्म ने पार्टनर को दी, और तीसरे नंबर पे जो पार्टनर ने पार्टनर को दी। क्लियर? देखो, आज मैंने अभी 2 क्वेश्चंस करवाए, पहले तो कंसेप्ट करवाए, फिर 2 क्वेश्चंस करवाए। पहले क्वेश्चन में क्या खासियत थी? मैं बार बार रिवाइज करवाता हूं, हमेशा हर क्लास में हर क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज सिर्फ और सिर्फ इसलिए करवाता हूं कि आपको समझ में आ जाए। बार बार पढ़ने से, बार बार रिवाइज करने से हमारा कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है ना? जब इतना रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूं तो यार एक कोशिश आप भी कर दो ना, लाइक और शेयर कर दो, ठीक है ना? चलिए, पहले कंसेप्ट में हमने पढ़ा कि अगर हमारा प्रॉफिट जो है वो 36,000 पर एनम था, बट फर्म रन जो हुई थी वो 9 मंथ्स हुई थी, तो हमने गारंटी भी 9 मंथ्स के लिए ही प्रोवाइड करी, ठीक है, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकाला। दूसरे में पॉइंट क्या करा? दूसरे में हमने करा कि अगर किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है मिनिमम प्रॉफिट अर्न करने की, और जो उसका डेफिसिट अमाउंट है उससे हमने उसकी कैपिटल को डेबिट कर दिया। क्लियर? अब तीसरा कंसेप्ट, मान के चलो एक क्वेश्चन में डबल गारंटी हो। डबल गारंटी मींस दो पार्टनर्स को गारंटी दी गई हो, दो पार्टनर्स को गारंटी दी गई हो, तो पहले हम वो गारंटी लेते हैं, उस पार्टनर के अमाउंट को सेटल करते हैं जिसको गारंटी फर्म ने दी है, जिसको गारंटी फर्म ने दी है। फिर दूसरे नंबर पे उस पार्टनर को देते हैं जिसको किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने दी है। इस चीज को समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिए, बहुत अच्छा है। कई बार कोई छोटे छोटे कंसेप्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ए, बी, सी एंड डी आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio 4:3:2 4:3:1. Their capital as at 1st April 2021 were 3 lakh rupees, 2 lakh 50, 1 lakh 50 and 1 lakh. D share of profit excluding interest on capital has been guaranteed
बाय द फर्म टू बी नॉट लेस देन 2,50,000। देखो यहां पे क्या कहा गया है, डी का शेयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटाने के बाद 2,50,000 होना चाहिए, और ये गारंटी किसने दी है भैया, फर्म ने दी है। क्लियर। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी गारंटेड बाय ए इज नॉट लेस देन 2,60,000 रुपीज। सी को भी गारंटी दी गई है, पर सी के में कंडीशन क्या डाली गई है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। उसका शेयर जो है 2,60,000 से कम नहीं होना चाहिए, और ये गारंटी देने वाले भैया है ए। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 9 lakh rupees before interest on capital and salary to see 10,000 per month. Show the distribution of the profit. देखो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास स्पेस थोड़ी कम होगी, तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट करिएगा, कंसेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने लिखा नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट, 9 लाख। ठीक है, अब दे दो जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस को, ए को, बी को, सी को, डी को। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 3 लाख का 10% 30,000 रुपीज, बी का 25,000, सी का 15 और डी का 10,000। लिख दो जी 30,000, 25,000, ठीक है, 15,000 एंड 10,000। चारों का प्रॉफिट हमने लिख दिया। कितना हो गया, 80,000। फिर लिखो सैलरी। सैलरी किसको देनी है, सी को देनी है 10,000 पर मंथ, इसका मतलब 1,20,000। ठीक है, अब रिमेनिंग प्रॉफिट आपका कितना रह गया, रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया 7 लाख। 7 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन ए, बी, सी और डी चारों में करना है। किस रेशो में, 4:3:2:1। यानी अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं और 4:3:2:1 में करते हैं तो 2,80,000, 2,10,000, 1,40,000 एंड 70 लिख देते हैं यहाँ पे। प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी, सी और डी। ठीक है, 2,80,000, 2,10,000, 1,40,000 और नेक्स्ट पार्टनर को है 70,000। क्लियर, हमने यहां तक कर लिया। अब थोड़ा सा ना हौच पौच हो जाए तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा मेन मोटिव क्या है, आपको कंसेप्ट समझाना। यहां पे क्या है, डी शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन गारंटेड बाय फर्म टू बी नॉट लेस देन 2,50,000, कि आपका प्रॉफिट 2,50,000 रुपीज से कम नहीं होगा। ठीक है, कम से कम 2,50,000 होना चाहिए, जबकि इसका शेयर कितना है, इसका शेयर है 70,000। इसका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ डी, डेफिशिएंसी ऑफ डी, डी की डेफिशिएंसी कितनी होगी, 2,50,000 में से माइनस कर दिया 70,000, डेट इज इक्वल टू 1,80,000। और ये क्या लिखेंगे, बॉर्न बाय ए, बी एंड सी इन रेशो, क्योंकि ये गारंटी किसने दी है, ये गारंटी दी है फर्म ने, तो रिमेनिंग पार्टनर बियर करेंगे अपनी रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:2 में। इसका मतलब ए ने कितना बॉन्ड किया, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4, तो ए ने बॉन्ड करा 80,000। ठीक है, बी ने कितना बॉन्ड किया 60,000 और सी ने कितना बॉन्ड किया, सी ने बॉन्ड किया 40,000। क्लियर, लिख दीजिए यहां पर। यहां पे माइनस डेफिशिएंसी टू डी कितनी जी, 80,000 माइनस डेफिशिएंसी टू डी
60,000 माइनस डेफिशिएंसी 2D कितना 40,000 और यहाँ पे प्लस ए, मतलब ए से बी से और सी से। ए से कितनी ऐड हुई 80,000, बी से 60,000 और डी से आई और सी से आई 40,000। ठीक है, चलो जी इसका काम तो खत्म। अब सी का प्रॉफिट कितना रह गया? अगर देखो सी का प्रॉफिट कितना था 1,40,000 था। सी का प्रॉफिट कितना था 1,40,000, बट उसने डेफिशिएंसी दे दी, डेफिशिएंसी 2D, डी को डेफिशिएंसी बॉन्ड करी है उसने 40,000 रुपीज। इस भाई का प्रॉफिट कितना रह गया 1,00,000 रुपीज। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कहीं गई है कि सी का शेयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी जो है गारंटेड बाय ए इज नॉट लेस देन 2,60,000। देखो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था सी का 15,000, सैलरी कितनी है 1,20,000 ऐड करिए, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 प्लस सैलरी कितनी 1,20,000। ठीक है, तो इसका शेयर कितना आया 2,35,000, बट मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट, मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट कितना है 2,60,000 रुपीज। डेट मीन्स डेफिशिएंसी जो है, डेफिशिएंसी ₹25,000 रुपीज बॉर्न बाय ए। ठीक है, बॉर्न बाय ए, तो ए में से माइनस कर दो डेफिशिएंसी 2C, ये लो जी 25,000 और माइनस कर दो। अब इसका अमाउंट आ गया 1,75,000। ये भाई सब तो हो ही गए थे फ्री 1,50,000 से। अब इनको ऐड हुआ है प्लस डेफिशिएंसी बाय ए, ए ने कितनी बॉन्ड करी है 25, यानी इनका शेयर हो गया 1,25,000। क्लियर? कंफर्म? कंफर्म है? क्लियर? तो हमने क्या सीखा यहां पे? सबसे पहले हमने सीखा, अगर हम गारंटीड का ऑर्डर देखते हैं तो पहले गारंटी है पार्टनर टू फर्म। अगर पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है, पहला ऑर्डर ये होता है। दूसरा फर्म टू पार्टनर, अगर फर्म ने पार्टनर को दी है। और तीसरे नंबर पे होती है पार्टनर टू पार्टनर, पार्टनर टू पार्टनर। ठीक है ना? क्लियर? कंफर्म? तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक। फिर रिपीट करते हैं, हमने कौन कौन से केसेस पढ़े। हमने पहला केस पढ़ा कि अगर कुछ नहीं बताया जाता, जब कुछ नहीं बताया जाता तो जो भी डेफिशिएंसी है इट इज बॉर्न बाय रिमेनिंग पार्टनर इन देयर रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी जो उनकी 3:2 की रेशो थी। सेकंड केस हमने पढ़ा कि अगर पार्टनर ने, किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने गारंटी दी है तो सिर्फ उसमें से माइनस करो। थर्ड हमने क्या पढ़ा कि अगर गारंटी जो डेफिशिएंसी है डेट इज बॉर्न बाय रिमेनिंग पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशो, तो उस रेशो से माइनस कर दो। फिर हमने पढ़ा कि गारंटी आपको ध्यान से देखनी है, पर एनम लिखा है तो दिस इज द प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट फॉर 1 ईयर। अगर पार्टनरशिप फर्म ही कम टाइम के लिए रन कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट गारंटी दी जाएगी। फिर पढ़ा अगर पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है तो पहले उसकी कैपिटल, जितना भी अमाउंट शॉर्ट है उसकी कैपिटल को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे और फर्म के पीएनएल को क्रेडिट करेंगे। क्लियर? फिर हमने पढ़ा कि अगर एक ही क्वेश्चन में दो गारंटी हो, पहली गारंटी है फर्म, वो गारंटेड बाय फर्म, और दूसरी गारंटी है गारंटी बाय पार्टनर, तो पहले फर्म की गारंटी को प्रोवाइड किया जाता है
जैसे हमने यहाँ पे डी को प्रोवाइड किया। फिर उसके बाद अगर पार्टनर ने गारंटी दी है तो पार्टनर करेगा। क्लियर, कंफर्म? आई होप आपको क्लास अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब आपका काम क्या है? आपका काम है वही नोट्स को बनाना। तो आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म। देखो खत्म तो हो गया फर्स्ट चैप्टर, अगर कंसेप्ट वाइज देखा जाए तो खत्म। पर वो कहते हैं ना, दिल मांगे मोर। इच्छा है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और करवा दो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और करवा दो। जो बोर्ड के क्वेश्चंस है वो भी तो सॉल्व करने हैं ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट, वैसे तो मैंने आपको वैसे ही इन 5 दिन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं, बट अब हम कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में 2-3 उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हमारे कई कंसेप्ट कंप्लीट हो गए, मिक्सिंग हो गए सारे कंसेप्ट। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास के लिए प्रॉपर तैयार रहिएगा, बट उससे पहले सारा सब कुछ पढ़कर रखिए। अपने फर्स्ट चैप्टर को पूरा स्ट्रॉन्ग कर दो और एक साइड में रख दो। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।